हेलो गाइज, कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो गाइज आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो से गाइज आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। आज का ये वीडियो बिना स्किप किए शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिए। जैसा कि गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेरे पास एक फ़ोन रिपेयर होने के लिए आया हुआ है और इस फ़ोन के अंदर गाइज नेटवर्क की प्रॉब्लम बनी हुई है। लेकिन गाइज अगर आप अभी देखेंगे तो फ़ोन के अंदर फुल नेटवर्क आया हुआ है, लेकिन कस्टमर का कहना है कि इस फ़ोन के अंदर नेटवर्क की प्रॉब्लम है। कभी इसके अंदर नेटवर्क कम हो जाता है, कभी इसके अंदर नो सर्विस आ जाता है। और कस्टमर का ये भी कहना है कि इस फ़ोन को जब नेटवर्क टावर के पास में लेके जाते हैं तो इसके अंदर नेटवर्क फुल आता है, लेकिन जैसे ही टावर से दूर लेके जाते हैं तो इसके अंदर जो नेटवर्क है वो चला जाता है, कभी कम होता है और कभी नो सर्विस बन जाती है। और उनका कहना है कि शहर के अंदर अगर इस फ़ोन को लेके आते हैं तो उस टाइम पे गाइज इस फ़ोन के अंदर नेटवर्क फुल रहता है, और जैसे ही इस फ़ोन को गाइज गाँव के अंदर लेके जाते हैं तो उसके बाद इस फ़ोन के अंदर जो नेटवर्क है वो चला जाता है, नो सर्विस आ जाता है। तो गाइज आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि वीक नेटवर्क की जो प्रॉब्लम आती है वो कहाँ से आती है और कौन कौन से पार्ट्स को आपको चेक करना चाहिए। वीक नेटवर्क की जो प्रॉब्लम है ये काफ़ी सारे फ़ोन के अंदर देखने को मिलती है। तो गाइज इस वीडियो के अंदर मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास कोई भी वीक नेटवर्क के अंदर कोई भी अगर फ़ोन आता है रिपेयर होने के लिए तो उसमें आपको क्या रिपेयर करना है। क्योंकि गाइज जब नेटवर्क कभी आ रहा है कभी जा रहा है, शहर के अंदर आ रहा है लेकिन गाँव के अंदर नहीं आ रहा, तो इससे टेक्नीशियन भी परेशान हो जाते हैं और जो कस्टमर होता है वो भी परेशान हो जाता है, क्योंकि उसको बार बार ये चेक करना पड़ता है कि अभी नेटवर्क सही हुआ है या फिर नहीं हुआ, और बार बार उसको लेके आना पड़ता है फ़ोन रिपेयर करवाने के लिए। और जो रिपेयर करने वाला जो टेक्नीशियन होता है वो भी थोड़ा परेशान हो जाता है। बार बार फ़ोन को अगर रिपेयर करेंगे तो फिर गाइज थोड़े परेशानी हो जाती है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा कि अगर वीक नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है तो कौन कौन से आपको जो कंपोनेंट है उनको चेक करना चाहिए। वीक नेटवर्क की जो प्रॉब्लम है वो मैक्सिमम चांस में कहाँ से देखने को मिलती है। तो गाइज अभी मैंने जो फ़ोन है इसको ओपन कर लिया है, और ओपन करने के बाद गाइज इसकी नीचे का जो सेव बोर्ड है उसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको दिखाने में अच्छा रहे, और आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा कि क्यों ये वीक नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है, और जब भी ये प्रॉब्लम आती है तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए। क्योंकि गाइज वीक नेटवर्क की एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें गाइज आपको काम कहीं पर करना होता है और कुछ टेक्नीशियन भाई होते हैं जो गलती से काम दूसरी जगह पे कर देते हैं और फिर प्रॉब्लम बन जाती है। तो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी मैंने फ़ोन को ओपन कर लिया और बैटरी मैं इसकी निकाल दे रहा हूँ। अब देखिए गाइज वीक नेटवर्क की जो प्रॉब्लम होती है वो कई जगह से आती है, ठीक है। कई बार तो कुछ जो टेक्नीशियन होते हैं, जैसे कि मैं टेक्नीशियन हूँ तो मेरी गलती की वजह से ही फ़ोन के अंदर वीक नेटवर्क बन जाता है। तो इसके बारे में भी मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। देखिए गाइज सबसे पहला एक रीज़न होता है वीक नेटवर्क का, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेटवर्क का जो एंटीना होता है, ये जो वायर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है जहाँ पे वायर कनेक्ट होता है, देखिए इस फ़ोन के अंदर भी वीक नेटवर्क बना हुआ है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो एंटीना का जो पॉइंट होता है जिस पे हम वायर कनेक्ट करते हैं उसको यहाँ पे निकाल दिया गया है, और उसके बाद इसको जम्पर किया गया है, और जम्पर भी इसके अंदर सही से नहीं किया गया है, जिसकी वजह से गाइज इस फ़ोन के अंदर वीक नेटवर्क की प्रॉब्लम बनी हुई है। तो सबसे पहला जो रीज़न होता है वीक नेटवर्क का, वो ये जो वायर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये होता है। इस वायर के अंदर गाइज अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर गाइज फ़ोन के अंदर वीक नेटवर्क देखने को मिलता है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो वायर होता है ये एकदम नेट एंड क्लीन होना चाहिए, अच्छे से ये वर्क करेगा। अगर गाइज इसमें कोई प्रॉब्लम हुई, अगर ये गाइज ये जो वायर है ये अगर बीच से पिचक भी गया कहीं से, तो गाइज इसके अंदर वीक नेटवर्क की प्रॉब्लम आनी ही आनी है, ठीक है। तो कई बार मैंने देखा है कि फ़ोन को जब आप पैकिंग करते हैं तो उस टाइम पे ये वायर मतलब जो बैक जो पैनल होता है उसके बीच में आ जाता है और वो वायर पिचक जाता है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में गाइज अगर ये वायर कहीं से पिचक गया और बैक पैनल के बीच में आ गया तो ऐसी कंडीशन में इसमें वीक नेटवर्क बन सकता है, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना, ये जो वायर होता है इस पे गाइज आपको काफ़ी ध्यान देना है। इसके अलावा गाइज वीक नेटवर्क की जो प्रॉब्लम बनती है वो नीचे का जो सेव बोर्ड होता है इसकी वजह से गाइज वीक नेटवर्क की प्रॉब्लम बनती है। कई बार मैंने देखा है कि चार्जिंग प्रॉब्लम के अंदर काफ़ी सारे जो टेक्नीशियन भाई हैं वो मार्केट वाला जो एक डुप्लीकेट जो नीचे का सेव बोर्ड आता है उसको डाल देते हैं, और उसकी वजह से गाइज फ़ोन के अंदर जो वीक नेटवर्क है वो बन जाता है। क्योंकि ये डुप्लीकेट जो सेव बोर्ड होता है इसके अंदर कुछ कंपोनेंट नहीं होते, आपने देखा होगा। अगर आप कंपेयर कर लेना दोनों को, ओजी जो आता है वो अलग होता है और जो डुप्लीकेट आता है वो थोड़ा अलग होता है। तो ऐसी कंडीशन में गाइज अगर आप डुप्लीकेट ये सेव बोर्ड डालते हैं तब भी फ़ोन के अंदर वीक नेटवर्क की प्रॉब्लम आ सकती है, और आपको इसको देखना है। इसके अलावा गाइज अगर आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो दो एंटीना यहाँ पे बने हुए हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये दो एंटीना यहाँ पे बने हुए हैं। अगर गाइज ये एंटीना
और अच्छे से गाइज ये जो हमारी नेटवर्क की जो एंटीना बनी होती है उससे अच्छे से ये कनेक्ट नहीं होंगे, तब भी वीक नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है। और कई बार मैंने देखा है कि ये जो एंटीना होते हैं, जो आपको यहाँ पे पॉइंट नीचे दिखाई दे रहे हैं ना, 2 एंटीना छोटी छोटी पिन बनी हुई हैं, ये कई बार मैंने देखा है कि चार्जिंग का जो सॉकेट होता है उसको टेक्नीशियन भाई जब चेंज करते हैं तो ऐसी कंडीशन में गाइज ये निकल जाते हैं, तो उसको वापस फिक्स नहीं करते। तो ऐसी कंडीशन में गाइज फ़ोन के अंदर वीक नेटवर्क बन सकता है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। देखिए मैं आपको यहाँ पे नीचे की डब्बी दिखाता हूँ। ये डब्बी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है जिसमें रिंगर लगा होता है। इस पर गाइज आप यहाँ पे देखेंगे तो ऊपर एक नेटवर्क का एक एंटीना बना रहता है, ठीक है। कुछ फ़ोन के अंदर ये बैक पैनल में आता है और कुछ में ये डब्बी के अंदर आता है। इस पर अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, नीचे 2 पॉइंट बने हुए हैं, ये दोनों पॉइंट, ये जो डब्बी बनी हुई है इसके अंदर ये अच्छे से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। और जब तक ये इस पर टच नहीं होंगे तब तक गाइस फ़ोन के अंदर वीक नेटवर्क रहेगा। शहर के अंदर नेटवर्क आएगा, लेकिन गांव में जैसे ही लेके जाएंगे फ़ोन को तो वहाँ पे वीक नेटवर्क देखने को मिलेगा। अब ये ऐसा होता क्यों है? कई बार मैंने देखा है कि फ़ोन का ये जो चार्जिंग सॉकेट होता है इसको कई बार टेक्नीशियन चेंज करते हैं, और सेम ये चार्जिंग सॉकेट नहीं होने की वजह से इसमें क्या करते हैं कि वो एडजस्ट कर देते हैं। ये जो सॉकेट होता है इसको एडजस्ट कर देते हैं, तो वो साइज़ में थोड़ा बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है। इसकी वजह से गाइज इसकी जो फिटिंग होती है, ये जो डब्बी होती है इसकी फिटिंग सही से नहीं होती, और फिटिंग अगर इसकी सही से नहीं होगी तो नीचे जो 2 पिन बनी हुई हैं वो ऊपर इस डब्बी के अंदर टच नहीं होगी। मतलब जो नेटवर्क का एंटीना बना हुआ है, मेन एंटीना जो बना हुआ है, इसके अंदर ये टच नहीं होंगे, क्योंकि आपने जो चार्जिंग सॉकेट यहाँ पे एडजस्ट किया है वो थोड़ा साइज़ में बड़ा है, और इसीलिए जो ये एंटीना बनी रहती हैं ये अंदर टच नहीं होती। तो ऐसे में भी वीक नेटवर्क की प्रॉब्लम यहाँ पे बनी रहती है। कई बार मैंने देखा है कि ये छोटे छोटे जो कंपोनेंट लगे होते हैं, मेन जो एंटीना होते हैं इसके अंदर ये कंपोनेंट लगे होते हैं, तो ये निकल जाते हैं, तब भी गाइज इसके अंदर वीक नेटवर्क बन जाता है, ठीक है। अब गाइज इतना काम करने के बाद भी अगर फ़ोन के अंदर वीक नेटवर्क बना हुआ है तो कई बार मैंने देखा है कि ये जो नेटवर्क की जो आईसी होती है, जैसे WTR हो गया या फिर SDR हो गया, ठीक है, या फिर MTK वाली जो भी आईसियाँ होती हैं, इनकी वजह से भी गाइज कई बार मैंने देखा है कि वीक नेटवर्क बन जाता है। लेकिन मैक्सिमम चांस में गाइज मैंने आपको जो चीज़ें बताई हैं, नेटवर्क का वायर हो गया, नीचे का सेप बोर्ड हो गया, और नीचे का जो मेन जो एंटीना होता है वो अगर अच्छे से टच नहीं होगा, आपने चार्जिंग सॉकेट वगैरह अगर एडजस्ट किया है, तो ऐसी कंडीशन में भी कई बार मैक्सिमम चांस में गाइज यहाँ पे वीक नेटवर्क देखने को मिलता है। अगर गाइज आप OG ये वायर डाल देते हैं, OG नीचे का सेप बोर्ड डाल देते हैं, अच्छे से फिटिंग कर देते हैं, तो 110% मैं गारंटी ले सकता हूँ कि फ़ोन के अंदर वीक नेटवर्क की प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है गाइज, कुछ टेक्नीशियन होते हैं जैसे कि किसी से भी हो सकता है, और कई बार मैंने देखा है कि जब चार्जिंग सॉकेट वगैरह को चेंज करते हैं तो ये जो वायर होता है ये थोड़ा पिचक जाता है, या फिर कई बार सेप बोर्ड चेंज कर देते हैं, या फिर नीचे की जो डब्बी होती है ये अच्छे से फिटिंग नहीं होती, तो ऐसी कंडीशन में वीक नेटवर्क बन जाता है। और कितने सारे फ़ोन गाइज मैंने वीक नेटवर्क की प्रॉब्लम में नीचे के सेप बोर्ड एंटीना का जो वायर होता है उसको चेंज करने के बाद बनाए हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा WTR SDR या फिर जो भी MTK वाली आईसी लगी होती है उससे भी वीक नेटवर्क आता है, लेकिन वो लास्ट का काम है, ठीक है। मैक्सिमम चांस में गाइज मैं आपको बोल सकता हूँ 90 से 95% गाइज आपका जो वीक नेटवर्क बनता है वो ये जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं इन्हीं से बनता है। मेन आईसी से काफ़ी कम चांस हैं कि फ़ोन के अंदर वीक नेटवर्क आपको देखने को मिले, ठीक है। तो ये जो चीज़ें होती हैं इनको अगर आप अच्छे से चेक कर लेते हैं, और कुछ जो कंपोनेंट होते हैं इनको अगर आप चेक कर लेते हैं और अच्छे से इसकी फिटिंग कर देते हैं, तो गाइज 110% फ़ोन के अंदर वीक नेटवर्क की जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगी। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी, कुछ जो टेक्नीशियन भाई थे उनको नहीं पता था। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब गाइज जरूर कर लेना।